डाठी इश्क आतिश। बस इसी बात का तो दुख है मुझे। मेरा बच्चा पता नहीं कैसे शहर पहुंचा होगा, कितना परेशान था वो। बाप का गुस्सा अलग, और फिर मैं बार बार फोन कर रही हूँ तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अब देखो ना, बुरा कौन बना, मैं। सब्र करे जी, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हाँ गुलाब बेगम, बहुत दुआएं चाहिए बच्चों को। शफक को देखो, उसने तो अपना पूरा हशर कर लिया रो रो कर। खाना पीना तक छोड़ दिया उस बच्ची ने। सदमा भी तो बड़ा है बीबी जी। हाँ वो तो है, और उधर शहर में सब मजे कर रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। हमने इतना एंजॉय किया, लेकिन हर जगह आप लोगों को बहुत मिस किया। चलेंगे इंशाल्लाह, इकट्ठे भी चलेंगे। इसने तो तुम्हें बहुत मिस किया, हर जगह तुम्हारा जिक्र करती थी, कहती थी तहरीम यहाँ होती तो कितना मजा आता। अच्छा, फिर तो आपने मेरा जिक्र कर करके अपना हनीमून ही ज़ाया कर दिया होगा। जाहिर सी बात है, मेरे शौहर की चहेती बहन हो, तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगी तो और किसका करूंगी। ओ तेरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स भी लाई हूँ। मम्मी वो दिखाई नहीं दे रहा, ज़ैन अली, उसके लिए भी कुछ चीजें लाई थी मैं। आप उसके घर भिजवा दीजिएगा। क्यों, उसने आना छोड़ दिया क्या? अरे नहीं, घर आना क्यों छोड़ेगा, उसका घर है। मैं जरा आती हूँ। इसकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी? ठीक। तुम लोग अभी अभी आए हो, रिलैक्स करो, बताती हूँ क्या मामला चल रहे हैं। तेरी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि तुम ज़ैन अली से बात करो ना। मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? देखो इस वक्त वो बिल्कुल तन्हा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे अकल की जरूरत है। उसे क्या लगा कि वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और मैं हो जाऊंगी? तुम्हें क्या हो गया है? ज़ैन अली तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, और दोस्त था, उसका मान भी था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से तो सब कुछ टूट गया। तुम्हारी लॉजिक की तो किसी को समझ में नहीं आएगी। तुम ये सब शफक के लिए कर रही हो ना, मुझे मालूम है। वो भी तो कुर्बानी दे सकती है ना तुम्हारे लिए। अगर मैं उसको बोलूंगी ना तो वो सब कुछ छोड़ देगी मेरे लिए, लेकिन बस मैं चाहती नहीं। और तुम्हारे ख्वाब, क्या तुमने ज़ैन अली को कभी नहीं चाहा? मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजकल तुम्हें भी नींद नहीं आती होगी। खैर, आराम करो और ज्यादा स्ट्रेस ना लो, सब ठीक हो जाएगा। कब आए छोटे अबू? अभी आया बेटा। कि नूरजहां बता रही थी कि तुमने खाना पीना छोड़ रखा है, तो अच्छी बात नहीं बेटा। खाती हूँ छोटे अबू, दिल नहीं चाहता। बेटा कुछ काम जिंदगी में दिल न चाहने के बावजूद करने पड़ते हैं, न करो तो मुश्किल और बढ़ जाती है, इसलिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। अब शाबाश, तुम जाके खाना खाओ, मैं हूं ना यहां, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात हुई उनसे?
बेवकूफ बाप से जिदें कर रहा है। बेटा मैं रोहेल का इंतजार करना चाहिए था चाय पर। अच्छा है वो यहाँ नहीं है पापा, हमें बात करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, क्या चल रहा है मुमताज की तरफ? पप्पू तो बेहद नाराज है। उनका तो बस नहीं चल रहा कि कल के बजाय आज ही तहरीम और जैन का निकाह पढ़वा दें। और तहरीम की कुछ समझ नहीं आ रही मुझे लगता था कि वो भी इंटरेस्टेड है जैन में, मगर उसने तो बड़ी हठधर्मी से जैन से शादी से इनकार कर दिया। तो बेटा तुम्हें पता लगाना चाहिए था, कुरेदना चाहिए। बाबा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तहरीम को इस सिरा हाथ ही नहीं लगने दे रहे। बस बाबा, आप चाचा जान को प्रेशराइज करते रहे, वहां मैं पप्पू को उकसाती रहूंगी। भले तहरीम जैन से शादी वादी ना करे, लेकिन मेरे कदम तो जमे रहेंगे ना पप्पू के घर। बेटा तुम फिक्र मत करो, ये चाल मैंने बहुत सोच समझ कर चली। क्यों अकबर साहब, क्या ख्याल है फिर आपका? किस बारे में? क्या आप सुन नहीं रहे हमारी बात? इलेक्शन के बारे में। सुन रहा हूँ। उमर भाई, इस बार हमारे वोटर बड़े पक्के हैं और वर्कर भी बहुत एक्टिव हैं। अनवर अली और अकबर अली अगर चाहे ना तो इंशाल्लाह ये सीट हम निकाल लेंगे। इंशाल्लाह हमारे वोटर भी बहुत मजबूत हैं, इंशाल्लाह हम ये सीट लाजमी निकालेंगे। देखो कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। क्या सोच रहे हो? 18 दिन हो गए उसको घर से गए हुए। 18 नहीं, 22 दिन हो गए। उसे पैदा नहीं किया, लेकिन माँ तो हूं ना उसकी। और उसको देखिए, एक बार पलट के खबर तक न ली। कैसा पत्थर दिल हो गया है वो। तो तुम फोन कर लो ना। उसके दोनों सेल फोन बंद हैं। मुमताज से पूछो, जरूर वहीं होगा। अच्छा। हाँ बोलो अकबर। हाँ आपा, मेरी जैन अली से बात कराएंगी आप? जैन से बात करनी है तो उसके नंबर पे फ़ोन करो, मुझे क्यों किया? यहाँ तो नहीं है वो। फिर कहाँ है वो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो आपके घर कब आया था आखिरी दफा? 1 से 1.5 हफ्ता हो गया। लेकिन क्या मेरे घर आने पे पाबंदी लगा दी है तुमने उस पे? आपा मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसके दोनों सेल फोन बंद हैं। 22 दिन हो गए मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कैसा है, किस हाल में, मुझे पता ही नहीं। अकबर अली, ये तो उसे घर से निकालने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था सब। मुझे भी परेशान कर दिया। बंद करो तुम फोन, मैं देखती हूँ, बल्कि जाती हूँ उसके फ्लैट पे। अल्लाह खैर करे, बताती हूँ फिर तुम्हें। ओके आपा, खुदा हाफिज।
या अल्लाह, मेरे ज़ैन अली खैरियत से हो। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तुमको इस वक्त फ़ोन कर रहा हूँ, मैं बहुत माज़ूर ख्वाह हूँ, लेकिन बात ही परेशानी की है। अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था जैन के बारे में। जैन के बारे में? क्यों, खैरियत? खैरियत ही पता करनी है। जैन 5 दिन से ऑफिस नहीं आया, लीव भी नहीं भिजवाई। कैसा है वो? क्या वो हवेली में है? वो यहाँ नहीं, वो शहर में है। क्या तुम्हारे पास उसके अपार्टमेंट का पता है? जी है, तो एक बार गया था लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं। वो वहाँ भी नहीं है? तो कहाँ चला गया मेरा बेटा? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। भाई साहब, जैन को होशियार। जैन? बेटा, जैन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। जैन बेटा, कम से कम हमें तो बता देते, इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे करते हैं कोई? बाबा मुझसे नाराज थे। बाबा नाराज थे? हम तो नाराज नहीं थे ना। बेटा मैंने तो गुस्से में आकर तुमसे घर छोड़ने को कहा था, रिश्ते नाते तोड़ने को तो नहीं कहा था। मेरे दुनिया में और है कौन तुम्हारे अलावा? लेकिन आपको अपनी जबान ज्यादा प्यारी है ना। मत करो ऐसी बातें। अच्छा चलो ये बताओ, कैसा महसूस कर रहे हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ पप्पू, बहुत ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। देखना अकबर अली, कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर। तुम तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हो हमारे। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरी जान, अल्लाह ताला ने कैसा दिन दिखाया मुझे? तुम्हारे लिए ये सब देखना था। बड़ी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप संभालें खुद को। ये क्यों संभालेंगी खुद को? यही तो दिखावे का वक्त है। बेटा मेरा चहीता यूं बिस्तर पे पड़ा हो, मैं अपने आप को कैसे संभाल सकती हूँ? तू जहाँ प्लीज बैठ जाइए, वरना इस तरह जैन की तबीयत और खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बेटा तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों बद्दुआ दूंगी? मेरी औलाद की तरह हो तुम। औलाद की तरह ही है ना, समझा तो नहीं कभी आपने? तभी तो फर्क किया आपने शफक में और इसमें। आपने ही साबित कर दिया कि अपनी औलाद ही औलाद होती है। जब मैं इसे पाल पोस के बड़ा कर रही थी, अपने रात दिन गवा दिए थे मैंने।
तब तो तुमने नहीं कहा ये मेरी औलाद नहीं है। अब ये सब तुम क्यों कह रही हो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बस कर दे नूरजहां भाभी, मुझे भी सब समझ आ रही है। कान पक गए सुन सुन के, मैंने पाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिला भी तो आप ही मांग रही है ना, चाहे इसमें जैन की जान ही चली जाए, आपको क्या लगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? आहिस्ता बोले, बराबर में सर्जरी का पेशेंट है। आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, इतना सेंस होना चाहिए, मरीज का ख्याल करिए। तौबा है, लावा जी की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ गई। डॉक्टर भी क्या सोचता होगा, किस किस्म के लोगों से पाला पड़ गया। सोचता होगा कि इस शहर में कैसे कैसे लोग देख लिए उसने, जिस कदर खुदगर्ज और मतलबी हैं कि अपने मतलब के लिए दूसरों के हक पे डाका डालते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। दूसरों के हक पर डाका, ये आप कह रही नूरजहां? बस कर दीजिए आप दोनों, खुदा के लिए। नूरजहां, मेरे ख्याल में आप वापस घर जाइए। क्यों? मेरा बेटा यहाँ अकेला बीमार पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं जाऊंगी उसको छोड़कर। यहाँ अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। वैसे भी आपका शफक का अपार्टमेंट में अकेला रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आपा, मेरे ख्याल में आप भी घर जाइए। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी तो मैं आपको बुलवा लूँगा। वैसे भी आप दोनों की दुआएं चाहिए मेरे बेटे को, जो आप घर बैठे भी दे सकती हैं। अम्मा कैसा है वो? कौन? जैन। और कौन? तुम्हें अगर उसका इतना एहसास है तो चली चलती ना मेरे साथ, क्या ज़रूरत थी इतनी आना दिखाने की? तुमसे अच्छी तो वो माँ बेटी रही। नूरजहां बेगम अपनी बेटी शफक को लेके पहुंची भी थी। आप जानती हैं मैं क्यों नहीं गई, और अच्छा ही हुआ। सारी अच्छाई तुम ही क्यों समेटना चाहती? तुम अक्ल कुल क्यों बनना चाह रही हो तहरीम? मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुनिया देखी हुई है मैंने। तुम अगर उसकी हालत देखती ना फिर तुम्हें एहसास होता, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने तो अपना एहसास ही मार लिया। कम ऑन अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर जैन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के लिए तुम क्या करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। शफक के लिए मैं हूं और मैं हार नहीं मानूंगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं किसी हाल में भी शफक से शादी नहीं करूंगा। मैं तहरीम से शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, इस घर से निकल जाओ। बाप की नाफरमानी करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। तहरीम,
वजीफे पढ़ो नूरजहां बेगम, मांगो दुआएं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी वजह से जैन अली इस वक्त अस्पताल में पड़ा है और तुम वजीफे पढ़ रही हो आराम से बैठ के। इतनी फिक्र थी भतीजे की तो उसे इतना परेशान ना किया होता। अरे हम तो उसे बचा रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से जैन अली अस्पताल में पड़ा है। तुम्हें कोई खौफ खुदा है? तुम्हारी जिद उसकी जान ले लेगी। बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास इस चीज का? तुम अपने दिल से पूछो, तुम ही हो जिम्मेदारी सारी सूरत हाल की। और किससे इंतकाम ले रही हो तुम? किस चीज का इंतकाम ले रही हो? पूरे खानदान से? अकबर अली ने तुमसे शादी से इनकार किया, तुम उसकी दुश्मन बन गई। मुमताज के लिए दिल में बुग़्ज़ रखती हो तुम। और जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैंने तुम्हारा हाथ थामना चाहा, तुम्हें सहारा देना चाहा, तुमने मुझे भी इनकार कर दिया और मेरी भी दुश्मन बन गई। और अब तुम जैन अली के पीछे पड़ी हो। ये सब अकबर अली का कसूर है, मेरा नहीं। मैंने तो उसे सिर्फ अपना रिश्ते वाला वादा याद दिलाने के लिए कहा था। ज्यादती तो इस खानदान ने हमेशा मेरे साथ की। मम्मी, ये क्या कह रहे थे बड़े अब्बू? यही कि ज़ैन अली की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। ये सब मिलकर मुझ पे जोर देना चाहते कि मैं मंगनी तोड़ दूं। मुझे तो लगता है ज़ैन अली की इस बीमारी में भी कोई ढोंग है। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा। आखिर ऐसा क्यों है कि इस खानदान का हर शख्स मेरी और ज़ैन अली की शादी के खिलाफ है? ये इतना मसला क्यों बन गया है? आखिर क्या गलत है इस रिश्ते में? सब कुछ तो गलत है। ये सब कुछ एक तरफा है। वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। आज भी उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। सब ठीक ही तो कहते हैं। जब ज़हन की मर्जी ही नहीं तो शादी हो भी जाए तो मैं उनके लिए बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं बनूंगी। जबरदस्ती का बोझ। लेकिन मैं मोहब्बत भी तो करती हूँ उनसे। उसका क्या करूं? मुझे उससे बात करना नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, अगर मैं ऐसा ना करती तो वो एक्सपेक्ट करता कि एक दिन मैं मान जाऊंगी। लेकिन अगर मैं उससे ताल्लुक ना ख़त्म करती तो शायद वो ठीक होता। लेकिन वो मेरी वजह से तो बीमार नहीं पड़ा। उसे बड़ों का फैसला मान लेना चाहिए था। क्या मैं कॉल करूं उसे? लेकिन वो फिर से शादी का जिक्र लेके बैठ जाएगा। मुझे फिर भी हालचाल तो पूछना ही चाहिए ना। हम दोस्त तो अब भी हैं। पता नहीं मैं ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। उफ, एक तो मम्मी ने मुझे डबल माइंडेड कर दिया है। मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी कंफ्यूज हो जाऊंगी कभी। शुक्र खुदा का, जैन की तबीयत अब मुझे बहुत बेहतर लग रही है। अल्लाह का लाख लाख एहसान। अकबर अली, मेरी माँ ने तो अब आप भी जाके ना घर आराम करें। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसा ना हो कि आप भी बीमार पड़ जाएं
हमें आपकी तीमारदारी करनी पड़े। ये लो। नहीं, मैं ठीक हूँ आपा, बिल्कुल। तुम्हारा फेवरेट सूप है, अपने हाथों से बनाया तहरीम ने। तहरीम मुझे देखने मुझसे मिलने नहीं आई। तो परेशान नहीं हो, आ जाएगी। आना है ना उसे, लेकिन बताना भूल गई, उसकी तबीयत खराब है जरा सी। क्यों, क्या हुआ उसे? तुम्हारी तबीयत का सुनकर उसने इतना असर लिया कि खुद बीमार पड़ गई। जानते तो कितनी फिक्र करती है तुम्हारी। पप्पू ऐसे भी क्या फिक्र, यह आना तो दूर, मुझे कॉल करके पूछा तक नहीं। खैर, जानता हूँ मुझसे नाराज है वो। नाराज नहीं है तुमसे वो, कैसी बातें कर रहे हो? और अगर कोई नाराजगी थी भी तो तुम्हारी तबीयत की खराबी से दूर हो गई। तुम्हें पता तो है कितना चाहती है तुम्हें। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, फिर मेरी गलतफहमी दूर हो गई। कैसी बातें कर रहे हो ज़ैन? पप्पू, तहरीम ने मुझे बहुत मायूस किया। देख रहे हो अकबर अली, पहले खुद नखरे उठा उठा के उसको सर चढ़ाया, अब हमसे शिकायतें कर रहा है। ज़ैन तुम ठीक हो जाओ, फिर खुद बैठ के उससे खूब सारी शिकायतें कर लेना, हमें कुछ ना कहो। सूप तो पी लो। हेलो। ओह हाय। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, कपकेक्स। ये तो आपके हीरो को पसंद है, उसको खिलाएं। ओहो, मेरा हीरो भी खा लेगा, पहले तुम तो खाओ। ये लो। अभी भूख नहीं है, आप रख दें, मैं खा लेती हूँ। तहरीम, तुम क्यों जुल्म कर रही हो अपने ऊपर? मैं कोई जुल्म नहीं कर रही। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। देखो तहरीम, मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इंसान कभी ना कभी जिंदगी में कमजोर पड़ जाता है। एक काम करो, तुम ज़ैन अली से मिलाओ, तुम्हारी टेंशन खत्म नहीं होगी लेकिन कम जरूर हो जाएगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो लेकिन तुमने खाना पीना छोड़ा हुआ है। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती हो। ये इंसान उस वक्त करता है जब परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ, सिर्फ कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि ज़ैन अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। किसे बेवकूफ़ बना रही हो तुम? हमें? हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, खुद को। तुम्हें अच्छी तरह जानती हो, तुम भी बेवकूफ़ नहीं हो। तहरीम, ज़ैन अली सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है। इनकार क्यों कर रही हो तुम इस बात से? शफक की वजह से? इस पूरे मामले में शफक कहाँ से आ गई बीच में? कैसे नहीं है? देखो, मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे और ज़ैन अली के बीच जो खामोश मोहब्बत है वो मैंने बहुत पहले महसूस कर ली थी। ज़ैन अली ने तुम्हें जो ये पेंडेंट दिया था, आज तक तुमने अपने गले से नहीं उतारा, जबकि तुम बराए नाम कभी ज्वेलरी पहनती हो। उसका छोटा से छोटा दिया हुआ तोहफा तुम इतने संभाल के रखती हो। ये सब आप लोगों की गलत फहमी है, और शायद उसकी भी। तहरीन, प्लीज झूठ मत बोलो। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसा मत करो। क्या उसने कभी तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराया? He's engaged. तो इस सब की बुनियादी वजह फिर शफक की हुई। तहरीम, ज़ैन अली उससे एंगेज्ड है, लेकिन वो इस मंगनी को नहीं मानता, तो फिर कैसे निभाएगा? वो तुम्हारे साथ कमिटेड है, तुम्हारे लिए वो जान देने को तैयार बैठा है। तहरीम, तुम शफक के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि अगर शफक तुम्हारी जगह होती तो क्या करती? मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, वो एक लम्हे को भी नहीं सोचती। मैं सब बहुत अच्छे से जानती हूँ तहरीन। तुम प्लीज मेरी बात पर गौर करना। Have the cupcakes. Thanks.
हाय। तुमने कैसे कॉल कर लिया आज? तुम्हारी तबीयत का पूछने के लिए। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? फुप्पो बता रही थी कि तुम बीमार हो, इसलिए मुझे देखने नहीं आई। झूठ बोला है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी बेरहमी पर बेरहमी रहने देती, दिल ही रख लेती। मुझे दिल रखना नहीं आता ज़ैनब, शायद अब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। आता है, सिर्फ शफक का। तुम्हें शफक का पूरा एहसास होता है, बस मेरा ही ख्याल नहीं है। खैर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? और यूं हॉस्पिटल में कब तक पड़े रहोगे? बड़ी खिदमतें करा रहे हो आजकल अपनी। वो पूछते हैं बीमार का हाल अच्छा है, कुछ ऐसे ही शेर था ना। हम दोनों ने मिलके शायरी की टांग तोड़ दी है, बेहतर है तुम इसे छोड़ दो। अल्लाह का शुक्र है तुमने हम दोनों तो तस्लीम किया। बाज नहीं आओगे तुम? नहीं, इसीलिए कहता हूं कि तुम भी जिद छोड़ दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, रहम करो खुद पर। यही मैं कह रहा हूं, मुझ पर रहम करो। ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, इस तरह से खत्म नहीं करूंगा। हाँ, लगता है नर्वस ब्रेकडाउन करवाओगे तुम मेरा। तो फिर तो शफक को पूरा यकीन आ जाएगा हमारी मोहब्बत पर। बकवास खत्म हो गई है तुम्हारी या मजीद करनी बाकी है? तुम मुझसे मिलने आओगी ना? इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह, इश्क कलंदर शाह, भिटाई भिटाई। आपने मुझे बुलवाया था, सब खैरियत तो है? तसल्ली रखिए, सब बेहतर है। आज हमने जैन का सिटी स्कैन करवाया था, रिपोर्ट ठीक आया है और रात से वो काफ़ी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि उसे हुआ क्या था। मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर लिया है, हर किस्म के मर्ज़ की नौइयत का पता लगा लेता है, लेकिन इंसानी साइकी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जैन बहुत सेंसिटिव है। आप कोई ऐसी चीज़ ना करें उसके साथ जो वो पसंद नहीं करता। उस पर किसी किस्म का दबाव मत डालिए। नर्वस ब्रेकडाउन भी उसके जहनी दबाव की वजह से हुआ था। कल रात से वो काफ़ी खुश और मुतमईन है। कोशिश करें कि वो इसी तरह रहे। तो यही कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूँ अकबर साहब, कोई भी जहनी दबाव जहन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो किसी पेचीदा नफ्सियाती डिसऑर्डर का शिकार भी हो सकता है। अगला नर्वस ब्रेकडाउन जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, कब तक रिलीज हो जाएगा वो? अगर यही प्रोग्रेस रहा तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकबर अली। अब कैसी तबीयत है जैन की? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस जल्दी ही इंशाल्लाह घर आ जाएगा। आप लोग दुआ करते रहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हुई। आज ही सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करवाया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, बस ख्याल रखना, फिर बात होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा शहर में इतना मशहूर है। बहुत से लोग हैं उसके लिए दुआ करने वाले। ये आपसे किसने कहा बाबा? तुम्हारे दोस्तों ने। पागल हैं वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे कल रात से तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, है ना? ओ यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा बेवकूफ साबित हो सकता हूं।
जमी रहो अपने इनकार पर, फिर देखना। अगर मैं आ गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्री हो जाओ। एक नई रेसिपी सीखी है, वो बना देती हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल नहीं। सर दबा देती हूँ मैं आपका। शफक तो मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और ये बताओ कि नूरजहां बेगम कैसे मान गई? इस बात को छोड़िए, बस इंशाल्लाह हम आपके पास आ रहे हैं। मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, मामू को यहाँ आने से मना कर दे। ऐसा ना हो मुझसे खामखा कोई बदतमीजी हो जाए। बेवकूफ़ी की बातें करना छोड़ दो। आप लोग जो भी कहें, मुझे जैन अली से शादी नहीं करनी। बाबा पप्पो के घर जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेकर, और मैं चाहता हूँ कि आप जाएं उनके साथ मेरी माँ की हैसियत से। यार डाठी इश्क आतिश